आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप सभी के घर में धन सुख समृद्धि के भंडार भरे। दीपावली, जिसे दीपों का त्योहार कहा जाता है, अंधकार पर प्रकाश के विजय का प्रतीक है। यह त्योहार हमें जीवन में प्रेम, उल्लास और सकारात्मकता का संचार करने का संदेश देता है। दीपों की ज्योत से यह पर्व हर दिल को आलोकित करता है और हमें सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस दिन न केवल हम अपने आंगन में दीप जलाते हैं, बल्कि अपने मन के कोने में भी ज्ञान और सच्चाई का उजाला फैलाते हैं। आइए इस पावन अवसर पर दिव्य कथा का श्रवण करते हैं, जो दीपावली के मूल में छुपी हुई है और जो हमें सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। दीपावली पूजन की कथा के अनुसार एक बार एक गांव में एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाया करती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन देवी लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। यह बात घर आकर साहूकार की बेटी ने अपने पिता को बताई, तो पिता ने सुनते ही हाँ कर दी। अगले दिन जाते ही साहूकार की बेटी ने देवी लक्ष्मी जी की सहेली बनना स्वीकार कर लिया। अब वे दोनों अच्छे मित्र की तरह आपस में वार्तालाप करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर पर ले गईं। अपने घर में लक्ष्मी जी ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया, उसकी खूब खातिर की, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन उसे परोसे। खूब खातिरदारी के बाद जब साहूकार की बेटी वापस लौटने लगी, तब लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया कि सखी, अब तुम मुझे कब अपने घर बुलाओगी? तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर पर आने का निमंत्रण दे दिया। अब साहूकार की बेटी ने निमंत्रण तो दे दिया, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वह बहुत उदास हो गई। उसे डर लगने लगा कि क्या वह लक्ष्मी जी का अच्छे से स्वागत कर पाएगी, क्या उन्हीं की तरह उसे भोजन परोस पाएगी। सोच सोचकर साहूकार की बेटी उदास हो गई। साहूकार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो वह समझ गया। फिर उसने अपनी बेटी को समझाया कि बेटी, तू फौरन मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई कर, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। ठीक उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, थाल और भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर में श्री गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी जी उसके घर पर आ गईं। साहूकार की बेटी ने उन दोनों की खूब सेवा की। उसकी खातिर से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और फिर लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार बहुत अमीर व्यक्ति बन गया। दूसरी कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक राजा ने लकड़हारे को प्रसन्न होकर उसे चंदन की लकड़ी का जंगल उपहार में दे दिया। लेकिन लकड़हारा तो ठहरा लकड़हारा, भला उसे चंदन की लकड़ी का महत्व क्या पता। वह तो साधारण लकड़ियों की तरह जंगल में चंदन की लकड़ियां लाकर उन्हें भी जलाकर भोजन बनाने के लिए प्रयोग में लाता था। राजा को अपने गुप्तचरों से यह बात पता चली तो उसकी समझ में आ गया कि धन का उपयोग तो केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही कर पाता है। यही कारण है कि लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी की एक साथ पूजा की जाती है, ताकि व्यक्ति को धन के साथ साथ उसे प्रयोग करने की योग्यता भी आ जाए। धार्मिक ग्रंथ रामायण में कहा गया है कि जब 14 वर्ष का वनवास काटकर श्री राम लंका नरेश रावण का वध कर अयोध्या वापस आए थे, तो उनके वापस आने की खुशी में समस्त अयोध्या वासियों ने अयोध्या को दीपों से सजाया था। अपने भगवान के वापस आने की खुशी में पूरी अयोध्या नगरी दीपों की रोशनी से जगमगा उठी थी। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने दीपावली से एक दिन पहले नरकासुर का वध किया था। नरकासुर एक दानव था और भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर पृथ्वी लोक को उसके आतंक से मुक्त करवाया था। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। एक और कथा के अनुसार एक बार एक साधु के मन में राजसिक सुख भोगने का विचार आया। इसके लिए उसने लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करनी आरंभ कर दी। तपस्या पूरी होने पर लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उसे मनवांछित वर दे दिया। अब वरदान मिलने के बाद वह साधु राजा के दरबार में पहुंचा
और सिंहासन पर चढ़कर राजा का मुकुट नीचे गिरा दिया। राजा ने देखा कि मुकुट के अंदर से एक विशाल सांप निकलकर भागा। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि साधु ने उस सांप से राजा की रक्षा की थी। इसी प्रकार एक बार साधु ने सभी दरबारियों को फौरन राजमहल के बाहर जाने को कहा। सभी के बाहर जाते ही राजमहल गिरकर खंडहर में बदल गया। राजा ने अब की बार फिर उसकी प्रशंसा की। अपनी बार बार प्रशंसा सुनकर साधु के मन में अब अहंकार आने लगा। साधु को अपनी गलती का पता चला तो उसने गणेश भगवान जी को प्रसन्न किया। गणेश भगवान जी के प्रसन्न होने पर राजा की नाराजगी दूर हो गई और साधु को उसका स्थान वापस दे दिया। इसलिए कहा जाता है कि धन के लिए बुद्धि का होना अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि दीपावली पर लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी के रूप में धन और वृद्धि की पूजा की जाती है। महाकाव्य रामायण के अनुसार रावण को हराने के बाद भगवान राम के अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। श्री राम को 14 साल के लिए अयोध्या से उनके पिता राजा दशरथ द्वारा वनवास दिया गया था। उनकी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण जी भी उनके साथ वनवास गए थे। तीनों ने 14 साल तक जंगल में भटकते हुए तरह तरह की चुनौतियों का सामना किया। वनवास के दौरान लंका के राजा रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था। एक दिन जब माता सीता कुटिया में अकेली थी, तब रावण ने संत का रूप धारण करके छल से उनका अपहरण कर लिया। दिव्य पक्षी जटायु बहादुरी से रावण से लड़ने का प्रयास करता रहा, लेकिन रावण माता सीता को समुद्र पार करके अपने राज्य लंका में ले गया। श्री राम बानरों के राजा सुग्रीव और सेनापति हनुमान जी की मदद से लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पर पत्थरों का एक पुल बनाते हैं। पत्थरों को उछाल का वरदान प्राप्त है, इसलिए वे पानी में डूबते नहीं। एक लंबी लड़ाई के बाद श्री राम ने रावण को हराया और माता सीता को उसकी कैद से मुक्त करवाया। जब उनका वनवास समाप्त हुआ, तब श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अपने राज्य अयोध्या वापस लौट आए। अयोध्या के लोगों ने उनके स्वागत के लिए खूब दिए जलाए, अपने घरों को सजाया। भगवान राम की अयोध्या वापसी अच्छाई की जीत का प्रतीक है, इसलिए हम रोशनी का त्योहार दीपावली मनाते हैं। यह बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।